आज कमल जी बोरा के द्वारा सभा के पश्चात अंत में मंदिर जी में विराजमान किया जाएगा। सभी प्रेमचंद जी भाई साहब कृपया आगे आए, ज्ञानचंद जी भाई साहब, सभी मंचासीन अतिथि कृपया आवे। देखिए जिनवाणी लंबे समय तक विराजमान रहे, इस भावना से एक रहे। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वावाय भावाय सर्वभावांतरक्षरे वंदे त्वचौचिते मोक्षामि समय पाहुर निर्मोसुद केवली वणिनम अनंतधर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशितम्। In a typical style of music known as Sufyana Musiqi, it has समय सार की ये अद्भुत महिमा है जो कि हिम्मत भाई जी ने लिखा हुआ है। संसारी जीवनाम भाव मरणो टालवा करुणा करी, ऐसे संसारी जीवों के दुख को दूर करने के लिए ये देखिए इस पे गोल्ड से जो सोने का पानी होता है उससे ये समय पाहुर लिखा हुआ है और बहुत अद्भुत वस्तु ये है। हम इसे अभी बनाओ पत्र कुंदन नाम रत्नो ना अक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रो नाम अंकाए मूल ना कदी। ऐसा कहते हैं रत्नों के अक्षर से लिखो तो भी समय सार की महिमा हम नाप नहीं सकते, लेकिन ये अभी हमने प्रयास स्वर्ण। आज इस सभा में हमारे दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को आशीर्वचन प्रदान करने के लिए आदरणीय जतीश भाई जी को वो आए और हमारे विद्यार्थियों को आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय डॉक्टर साहब, सम्माननीय विद्वत वर्ग एवं अतिथिगण, साधर्मी भाई और बहनों, आज जिस धरा पर कोटा निवासी और बाहर के निवासी पधारे हैं वह इस बात को तो भूले नहीं होंगे कि यह आदरणीय युगल जी की साधना भूमि है। ये कोटा कोई सामान्य भूमि नहीं है, किंतु यह आदरणीय हमारे युगल बाबूजी की साधना भूमि है कि जिनकी साधना के माध्यम से देश और विदेश में आध्यात्मिक तत्पुरुष श्री कांजी स्वामी का तत्व प्रचार और प्रसार हुआ है। और उसी श्रृंखला में आप सब जानते हैं कि देश में जो सिद्धांत विद्यालयों की स्थापना हुई है उनके मूल प्रेरणा सूत्र इस युग के युग सृष्टा स्वानुभूति से विभूषित सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी थे कि जिनकी प्रेरणा से परमागम सोनगढ़ का पंच कल्याणक हुआ था। तब उनकी प्रेरणा से पंडित टोडरमल सिद्धांत विद्यालय की स्थापना हुई थी। और इस स्थापना का यदि कोई श्रेय है तो देश की संसद से दिगंबर जैन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट, जिसके हमारे अंतिम में हमारे आदरणीय युगल जी उसके अध्यक्ष रहे हैं, वह प्रेरणा गुरुदेव श्री से यह हमारी विद्यालयों की स्थापना कर हुई। सबसे पहले हमारा पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट से वहां से यह स्थापना हुई और उसकी बाद में यह हमारे कोटा है, बांसवाड़ा है, जो शास्त्री कोर्स की स्थापना वाले ये विद्यालय हैं। और उसके बाद में और भी विद्यालय, हमारा मंगलायतन है, और भी विद्यालय हैं। और इन्हीं श्रृंखला में हमारी विदुषी बनने के लिए दो स्थापनाएं, एक है अध्यात्म तीर्थ आत्म साधना केंद्र दिल्ली और एक है हमारा उदयपुर का
शाश्वत तीर्थ धाम। ये आवश्यकता समझी विद्वान तो हमारे बनते चले, किंतु विदुषियों, हमारी जो बालिकाएं थी, वे धार्मिक संस्कार से वह दूर रह रही थी। इसलिए यह सोचा गया कि यह आत्मार्थी कन्या विद्यालय की भी स्थापना की जावे, क्योंकि उससे दो लाभ है कि वह कन्या जिस घर में जन्म लेती है उस घर को भी धर्म के वातावरण से स्वर्ग बनाती है, और वही कन्या वह बहू बनकर जिस घर में जाती है उस घर को भी वह स्वर्ग बनाती है। ऐसे दो दो कार्य इन कन्याओं के द्वारा होते हैं, और उसकी वह कमी थी, और उस कमी को दिल्ली और हमारे दिल्ली उदयपुर ने यह उसको पूर्ण किया। और आज हम और आप सब जिसके लिए एकत्रित हुए हैं, जिसके लिए कोटा तो अपने आप को गौरव समझता ही है कि हमारे यहां भी इस भूमि पर एक व्यक्ति और एक परिवार ऐसा जन्मा, प्रेमचंद जी बजाज, कि जिसने अकेले ने जो बचपन से उनकी जो भावना चल रही थी, उस भावना को उन्होंने यहां पर इस धरा पर साकार करके यह हमारा धरसेना आचार्य विद्यालय खोला। और जिस प्रकार से हमारे संतलाल कवि ने सिद्ध चक्र विधान रचा, जिसकी एक पूजा 8 गुणों से की, और उत्साह इतना बड़ा कि दूसरी पूजा 16 गुणों से की, और उत्साह बड़ा 32 गुणों से। ऐसे 1024 गुणों से यह उत्साह बढ़ता गया। ऐसा ये प्रेमचंद जी बजाज को भी अपने अंदर में ऐसा उत्साह बढ़ा कि उन्होंने एक विद्यालय तो खोला, किंतु दूसरा विद्यालय भी उन्होंने स्थापना की। भावना और उसके कितने उदार भाव कि आपको उसके बाद में पैसा भी दे दिया जाएगा, ये भी दे दीजिएगा, कितनी उदारता। यह हमारे मुमुक्षु समाज के लिए गौरव की बात है कि गुरुदेव की प्रताप से एक एक व्यक्ति ऐसा गौरवशाली होता है कि जहां खोदता है पानी निकाल देता है, ऐसा विचार करता है, एक विद्यालय को खड़ा कर देता है। यह हमारे मुमुक्षु समाज के लिए गौरव की बात है। और उसी श्रृंखला में यहां पर हमारे प्रेमचंद जी बजाज ने जो कार्य किया है वह सारे देश और विदेश में अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है। और हम और आप सब यह भावना भाते हैं कि वे तीसरा विद्यालय भी खोलें और उसमें और उदारता व्यक्त करें। ऐसा हम भावना भाते हैं। भावना हमारी निष्फल नहीं जाएगी, अवश्य सफल होगी। वो जितने भी कारखाने खोलेंगे, एक एक कारखाने से एक एक विद्यालय नया नया होता जाएगा, ऐसी उनकी क्षमता है। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिन्होंने इस विद्यालय की स्थापना नवीन रूप में की, और हम सब माता पिताओं को आमंत्रित किया। और विशेष रूप से आप एक बालक दीजिए, कच्चा माल दीजिए। यह विद्यालय आपको पक्का माल देगा, और गणधर जी की गादी पर बैठाकर वह भगवान आत्मा की बात कहेगा और भगवान हो जाओ, ऐसा यह विद्यालय हुआ है। इसलिए हम आपसे यह कहते हैं कि कोई भी भाई बहन, हमारे 3 विद्यालय हैं, टोडरमल है, ये यहाँ पर हमारा कोटा है, बांसवाड़ा है, और भी विद्यालय हमारे खुल रहे हैं। जो भी आपको पसंद आवे, आप एक बेटा हमें दीजिए, हम उसे हमारे देश का हीरा और मोती बनाकर आपको देंगे। एक बेटा चाहिए हमें। भारतवर्ष भी मांगता ना, एक सैनिक हमको एक परिवार में दीजिए। तो हम भी एक विद्यालय के लिए आपसे एक बेटा मांगते हैं। हमारे धर्मेंद्र जी कहते हैं कि कोई माता पिता ऐसे जिनका एकला बेटा होता है। अरे तीर्थंकर अपने माँ बाप का एकला ही होता है, क्यों नहीं उसको समर्पित किया जावे? उससे और बढ़िया क्या काम होगा? तो इसलिए हम और आप सब आप ध्यान देवें, और अवश्य हमारे प्रेमचंद जी बजाज
कहीं ये थोड़ा ढीला पड़े ना, कोटा समाज यदि सहयोग नहीं करेगा तो भगवान माफ नहीं करेगा। ये ध्यान रखना, शिथिल मत होने देना प्रेमचंद जी बजाज को, उत्साह बढ़ाते रहना, और उत्साह बढ़ाते हुए ये हमारे विद्यार्थियों को हीरे और मोती के रूप में यहां से व्यक्त होने देना, ऐसा कोटा मुमुक्षु समाज का परम कर्तव्य है। वह कर्तव्य उन्हें अवश्य करना है। यद्यपि हमारे प्रेमचंद जी के साथ कोटा मुमुक्षु मंडल तो है, किंतु देश का एक एक मुमुक्षु मंडल हमारे प्रेमचंद जी के साथ में है। वह कभी भी ढीले पड़ेंगे तो हम सारे देश के 20 लाख मुमुक्षु भाई बहन उनको ढीला नहीं पड़ने देंगे, उनको उत्साहित करेंगे, क्योंकि ये कार्य अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है। भारतवर्ष में विद्यालय तो अनेक खुले हैं, किंतु सब आग लगाने वाले, और यह विद्यालय खुला है हमारे, ये सब ये आग विषय कसाय की आग को बुझाने वाला ये विद्यालय। इसलिए आप सब इस बात का ध्यान रखेंगे। और भी बहुत सी बातें हैं, वक्ता भी बहुत से है। तीसरा विद्यालय भी वास्तव में भाई जी की भावनाओं को सफल करने के लिए भाई जी तीसरा बीएड कॉलेज भी शीघ्र ही खुलने की हमारी अभिलाषा है, और वो प्रारंभ हो जाएगा। तो जो आपकी भावना है वो पूरी आश्वस्त की जाएगी। उसने एक शब्द कहे जो मैं यहाँ बोलना चाहूँगा, वो किसी कारण से यहाँ है नहीं क्योंकि उनकी एग्जाम है अभी, कि धर्मेंद्र अंकल, मुझे समझने में तो थोड़ा समय लगेगा इसे, लेकिन संभालने में मैं बिल्कुल समय नहीं लूँगा और तुरंत ही इसको मैं संभाल लूँगा। तो मुझे उसका ये शब्द सुनकर के आज बहुत संतोष हुआ कि जो उन्होंने कहा कि मैं समझने में टाइम जरूर लूँगा, और ये बहुत अच्छी बात उसने समझदारी की कही है।